Welcome to Jigyasu online classes. Good morning everybody. My dear friends and मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 कराने जा रहा हूं, जो डिवीजन पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखेंगे और देखते हैं कि कैसे हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखेंगे तभी आपको पार्ट 5 समझ में आएगा, क्योंकि सारे पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे चैप्टर को रिलेटेड हैं इस चैप्टर से, इसीलिए बहुत ही बारीकी से और शुरू से अंत तक वीडियो देखें और उसके बाद पसंद आए तब इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। अनुपात एवं समानुपात। पार्ट 5। देखो बेटे, इसमें जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन, डिवीजन पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन का परफॉर्मा। P being a working partner gets 10% of the profit as salary। सैलरी के रूप में जो प्रॉफिट होता है वो लेता है P being a working partner gets 10% of the profit as a salary। जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10% सैलरी के रूप में लेता है। द रिमेनिंग इज शेयर्ड between PQR in the ratio 2:3:4। If P gets 3 lakhs, the share of Q in rupees is, कह रहा है P जो है 3 लाख रुपया अगर प्राप्त करता है तो Q कितना प्राप्त करेगा। देखो PQR तीनों का जो रेशियो है वह है 2:3:4। अब देखो P का हम शेयर निकालते हैं तो P का क्या है, यहाँ 2 है
और टोटल कितना है 3 2 5 4 9 और इंटू 3000 3 lakhs काट देते हैं 1 लाख से 3 हो गया यानी 2 लाख बटा 3। अब देखिए कह रहा है P being a working partner gets 10% of the profit as salary. The remaining is shared between PQR in the ratio is this. If P gets rupees 3 lakhs, the share of Q in rupees is. तो Q का शेयर क्या होगा? अब देखो इतना जो प्राप्त करता है ये जो रेशियो है रेशियो के हिसाब से इतना तो उसको शेयर मिलता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है उस पर 10% लेता है। तो इसका 10% अगर निकालते हैं 2 लाख बटा 3 का 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। 0 0 0 0 कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 20,000 बटा 3 यह जो है उसको 20,000 बटा 3 जो है वह प्राप्त करता है। अब इसमें क्या है कह रहा है कि क्यू का शेयर क्या होगा। तो क्यू का शेयर जब आप निकालेंगे तो क्यू का क्या रेशियो है Q3 है P2 है और R4 है। तो क्यू का शेयर जब आप निकालेंगे तो 20,000 बटा 3 और इंटू इसका कितना है 3 है। इसका मतलब है if P gets 3 lakhs, क्वेश्चन में कुछ उठा if P gets 3 lakhs तो 2 लाख बटा 3 गुने 10% हो गया 20,000 बटा 3 तो 20,000 बटा 3 गुने 1/2 इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, कुछ और होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन को छूट रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप कैंसिल करिए। इसमें कुछ छूट रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को क्वेश्चन 1 मानते हैं। एन एम्प्लॉयर reduces the number of employees in the ratio 9:8 and increases their wages in the ratio 14:15. If the original wage bill was rupees 18,900 and the ratio
in which the wage will decrease। देखो दिया है यहाँ एम्प्लॉय रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय को घटा देता है 9:8 में, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय घटा देता है लेकिन उसकी सैलरी को जो है बढ़ा देता है, 14:15 कर देता है। इफ द ओरिजिनल वेजेज विल वाज, अगर वह 18,900 था तो फाइंड द रेशियो इन विच द वेजेज विल डिक्रीज। तो उसका रेशियो निकालना है कि वेजेज को कितना वो डिक्रीज करेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि एन एम्प्लॉय रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो 9:8 एंड इंक्रीजेज देयर वेजेज। वेज को बढ़ा दिया। ये द ओरिजिनल वेज विल वाज, ओरिजिनल विल जो रहा होगा वह 18,900, तो फाइंड द रेशियो इन विच द वेजेल डिक्रीज। तो डिक्रीज कितना किया गया है, यह एसएससी में आया हुआ है, एसएससी टायर 1 में आया हुआ है 19/6/2011। देखो बेटे इस सवाल को, इसका जो है इम्प्लाई जो रेशियो है, इम्प्लाई जो रेशियो है नाइन इस टू 8 है, और जो वेजेज का है, वेजेज जो घटाया है वह है 14:15। अब देखो अगर इम्प्लाई के मान लो सैलरी को रिड्यूस नंबर ऑफ इम्प्लाई का अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो गया, ये बाई मान लेते हैं तो ये भी बाई हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। ये जो दिया हुआ है अमाउंट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। करना क्या है तुमको, इन दोनों को एक साथ गुना करो, इन दोनों को एक साथ गुना करो। देखो ध्यान से देखना, इसमें जो रेशियो में जो डिफरेंसेज है इक्वल है। 8-7-15 है और 9-9-6 9-5-14 है, लेकिन रेशियो अलग अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा। 14×26 से, सॉरी, ये जो है आपका 9x इंटू 14/2 हो जाएगा इधर 8x इंटू 15/, तो x कट गया, बाई से कट गया। अब देखो ये काटोगे 7, तो ये हो गया 4। अब 3×3 9 हो गया, 5×15 हो गया। इसका मतलब है 7×21, इधर 5×4 20। जो बाद में रेशियो होगा, फाइंड द रेशियो इन विच द वेजेज विल डिक्रीज। जो घटेगा, जो वेजेज जो डिक्रीज होगा वह क्या होगा, 21:20 में। यानी ऊपर वाला 9:8 है वो लिख दिया, x लगा दो, क्योंकि अगर हम रेशियो को अलग कन्वर्ट करते हैं, इधर जो है द ओरिजिनल वेजेज विल, ये आपका वेजेज इंक्रीज हुआ है 14:15, तो 14:15 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो में ही कन्वर्ट कर दो, यानी वह जो रेशियो होगा बाद में वह 21:20 हो जाएगा। किसका रेशियो होगा, फाइंड द रेशियो इन वेजेज विल डिक्रीज। तो वेजेज जो डिक्रीज होगा वह किस रेशियो में डिक्रीज होगा, 21:20 के रेशियो में डिक्रीज होगा। यानी शुरू में नंबर ऑफ एम्प्लाई को रिड्यूस किया गया और वेज बढ़ा दिया गया, लेकिन बाद में जो ओरिजिनल वेज है, अगर ओरिजिनल वेज, इफ द ओरिजिनल वेजेज विल इतना, तो फाइंड द रेशियो विच वेजेज विल डिक्रीज। तो वेजेज कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि इम्प्लाई को
क्या किया है, घटा दिया, वेजेज बढ़ा भी दिया है, तो पर भी जितना पैसा पहले खर्च हो रहा था उससे पैसा कम खर्च होगा। वह जो रेशियो होगा 21:20 के अनुपात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो इसमें दिया है ए इन्वेस्टेड ₹76,000 in a business. After a few months, देखो ये पार्टनरशिप में भी क्वेश्चन आता है और रेशियो प्रोपोर्शन में भी है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद ₹57,000। बी जो है कुछ महीने बाद ज्वाइन कर लेता है उसी बिजनेस में और 57,000 लगाता है, जबकि ये जो है 76,000 इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year, the total profit was divided, the total profit was divided in the ratio 2:1. If the profit was divided according to their equivalent capital share, if the profit was divided according to their equivalent capital share, be joined after। ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, टायर 1 में 19/6/2011। देखो ध्यान से, A invested 76,000 in a business. After a few months, B joined him with 57,000. At the end of the year, the total profit, इसका मतलब है 12 महीने का खेल है। यानी देखो ए का जो इन्वेस्टमेंट है और बी का जो इन्वेस्टमेंट है, तो ए जो है 76,000 किया 12 महीने के लिए और बी जो है 57,000 किया है। 12 माइनस एक्स मान लो, क्योंकि फ्यू मंथ आफ्टर फ्यू मंथ ज्वाइन किया है। इन दोनों का जो रेशियो है 2:1 है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, यही काट लेते हैं। 19 चौका 76, 19 या 57, यानी 4 गुना 12 इस टू 3 गुना 12 माइनस एक्स बराबर हो गया 2:1। ये रेशियो है। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो। 4 तिया 12, तो 4 चौका 16 बराबर 16:12 माइनस एक्स बराबर 2:1, यानी 16/12 माइनस एक्स बराबर 2/1। यहीं से काट दो, 8 हो गया। तो 12 माइनस एक्स बराबर 8, तो 12
-8 बराबर x हो जाएगा, यानी 4 बराबर x। यानी x का वैल्यू 4 आ गया। इसका मतलब है कि 12 - 4 बराबर 8 हो गया। यानी b जो है 8 महीने के लिए, लेकिन at the end of year the total profit was divided in the ratio. If the profit was divided according to the equivalent capital, b join after, तो 8 महीने के लिए बी का जो पूंजी लगाया है, इसका मतलब बी ज्वाइन किया है आफ्टर 4 मंथ। यानी आपका आंसर जो है 4 आ जाएगा 4 महीने बाद। यानी बी का जो कैपिटल है वह 8 महीने तक ही, और पैसा भी कम लगाया है, यही कारण है प्रॉफिट 2:1 हो गया है। तो इस तरह से दोनों का रेशियो बराबर 2:1 है। एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो जो एक्स का वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। अगर यह इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बी का जो शेयर है वो कितने महीने तक के लिए लगा, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो 8 मंथ के लिए है। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जब लेवल बढ़ जाता है तब ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स in a business. Sharing profit in the ratio, sharing profit in the ratio 4:5. They admit C into their business. They admit C into their business and they decide to share, and they decide to share the profit in the ratio 2:3:1. To accommodate C, by what ratio do A and B have to give up their share of profit. देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है। ये बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन दोनों का प्रॉफिट 4:5 है। दे एडमिट सी, फिर सी को मिला लेता है। उसके बाद कहता है कि देयर बिजनेस दे डिसाइड टू शेयर। अब जो प्रॉफिट होगा वह 2:3:1 में होगा। पहले ए और बी का प्रॉफिट 4:5 था, फिर सी को एडमिट कर लिया। सी को एडमिट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो डिसाइड किया कि भाई 2:3:1 के रेशियो में हमें बांटना है। टू अकोमोडेट सी बाय व्हाट रेशियो डू ए एंड बी। तो पहले तो ए और बी का रेशियो 4:5 था, लेकिन अब ए और बी का क्या रेशियो होगा ये निकालना है। हैव टू गिव अप देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैंने शेयर के प्रॉफिट में कितना उसका गिव अप दिया वो आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, इसमें हम कर लेते हैं कि मान लो लेट प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल्स टू 400 मान लेते हैं और बी का 500 मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 900 हो गया।
अब कह रहा है वो सी को एडमिट करता है, तो सी को एडमिट करने के बाद यानी अब देखो A:B:C यानी 2:3:1। अब देखो टोटल कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6 हो रहा है, और यहाँ कितना है, ये है 900 है। तो जब हम सभी का अलग अलग निकालेंगे, तो अगर ए का हम निकालते हैं तो ए शेयर अब जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9, 2/6 सॉरी, और गुना 900 करेंगे क्योंकि टोटल ये 900 है, 3 हो गया यानी 300 हो गया। पहले कितना था ए का, 400, अब कितना हो गया 300 ही। अपना अपना 100 जो है दे देता है उसको सीखो। अब देखो बी का शेयर अगर निकालते हैं तो बी का कितना है, 3 है, तो 3/6 गुना में 900 करते हैं, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा 450 हो गया। अब देखो इसका 450 हो गया और इसका ए का 300 हो गया और बी का कितना हो गया 450। पहले ए का कितना था 400, यानी ए जो है कितना गिव किया गया 400 माइनस 300 बराबर, अब ए का कितना हो जाएगा 100 हो गया। अब देखो बी का कितना हो जाएगा, बी का पहले 500 था और इधर कितना किया 450, इसका मतलब ये कितना दिया है 50 दिया है, यानी ये जो है प्रॉफिट कितना 100 दे दिया और बी कितना दिया 50 दे दिया। तो ए और बी का रेशियो, ए और बी कितना गिव किया है, तो ए बटा में बी बराबर 100/50 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया इस सवाल का। यानी जो ए और बी गिव अप किया है अपने प्रॉफिट का, गिव अप देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वह कितना किया 2:1 में किया। पहले 400 था, अब जो है वो 300 हो गया है, क्योंकि 100 दे दिया, किसको दे दिया सी को दे दिया। फिर बी जो है पहले 500 था, फिर 450 जो है उसका शेयर रह गया, तो बी 50 दे दिया, यानी 150 उधर हो गया। अब देखोगे तीनों के निकाल करके, तो वही 900 को 3 भाग में बांटोगे, तो ए का पड़ गया 300, बी का 450 और सी का जो है 150, टोटल करोगे तो 900 हो जाएगा। लेकिन ए और बी का रेशियो पूछा है, तो ए का 100 किया है, बी 50 किया है, तो ए अपॉन बी बराबर 100/50 यानी 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दिया है इफ 78 is divided into 3 parts, which are in the ratio 1:1/3:1/6. The middle part is, देखो ये भी एसएससी टायर 1 में आया हुआ है, 19 से 2011। ध्यान दीजिएगा। सबसे तो पहले, चूंकि ये एक तो सिंपल है, दूसरा फ्रैक्शन में है, तो उसको एक रूप में लाओ। तुम यहाँ 1 कर सकते हो, एलसीएम 3 हो गया, सॉरी 6 हो गया, तो 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी ये मान लो ए बी सी है 3 में, अब कहा है मिडल पार्ट का, विच आर इन द रेशियो, द मिडल पार्ट इज, मिडल पार्ट ये हो गया आपका। इसका मतलब है
कि 6 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। मिडल पार्ट 2 है तो 2/9 और गुना में 78 हो जाएगा। मिडल पार्ट का वैल्यू ऑफ मिडल पार्ट, और 9 से काट दो, 9 × 8 = 72, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हो गया पॉइंट में आएगा हमारा वैल्यू। यानी 2 में 9 × 78, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15 और बटा में 9, 9 एकम 9 हो गया, 6 9 7 63 हो गया, 3 9 3 27 हो गया, 2 9 दूनी 18 हो गया, यानी 17.32 यह वैल्यू मिडल पार्ट का हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको काट करके निकालेंगे, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 26 या 78, यानी ये कट जाएगा, इसे यहाँ भी कट सकता है, 26 या 78, 3 दूनी 6, इसका मतलब है 52/3 आ जाएगा। तो 17 1/3 भी, अब देखो या तो ऑप्शन में ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों में कोई भी रहे आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो दिया है कि P and Q shares profit in the ratio P and Q share profit in the ratio is 5:3. P surrenders P surrenders 1/5 of his share and Q वन बाई थ्री ऑफ his share. P जो है अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर जाता है, Q 1/3 करता है। In favor of all. The new profit sharing ratio of PQ and R is, देखो P एंड Q का पहले से एक क्वेश्चन इस तरह का जो पहले किए थे 4:5 वाला, उसी टाइप का ये है। P एंड Q शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 था। P सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, P जो है अपने 1/5 शेयर R को दे देता है, और Q 1/3 शेयर जो है R को दे देता है। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQR का निकालना है। देखो ध्यान से, शुरू में P/Q जो है 5/3 है। P 1/5 का मतलब है
कि पी का शेयर पहले 5 था तो 1/5 कर दिया, इसका मतलब है 5 × 1/5, इसका मतलब 1 शेयर सरेंडर किया है पी। और क्यू जो है पहले 3 था क्यू का, तो 3 1 2 1/3, इसका मतलब ये भी 1 किया है। ये जो किया है ये दोनों आर के लिए है, ठीक है। तो देखो पी का जब अब शेयर क्या हो जाएगा, पी का शेयर हो जाएगा, पी का शेयर 4 हो जाएगा, क्यू का शेयर 2 हो जाएगा, और आर का शेयर भी 2 हो जाएगा। क्योंकि पी ने भी 1 दिया, क्यू ने भी 1 दिया, तो क्यू पी आर के पास 2 हो गया, और पी के पास पहले 5 था तो अब 4 हो गया, क्यू के पास पहले 3 था तो अब 2 हो गया। इसको मिनिमाइज कर लो तो 2:1:1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर 2:1:1 हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। देखिए इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन जानना चाहेंगे तो मैं बता दूँ। 1:1:1 है, 1:2:1 है, सी में 2:1:1 है, और डी में 1:1:2 है, तो आपका सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एसएससी टायर 1 में आया हुआ है, एसएससी टायर 1 में आया हुआ है, ये 19/6/2011 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ₹450, डिवाइड 450 among A, B and C such that A:B = 2:3, B:C = 6:5, तो शेयर ऑफ सी इज, देखिए ए में दिया हुआ है ₹90, बी में दिया हुआ है ₹100, सी में दिया हुआ ₹150, डी में दिया हुआ ₹120। ये भी आपका एसएससी में आया हुआ है 28/10/2012। देखो बेटे 450 को इस तरह से बांटना है कि A:B का शेयर 2:5 है, और B:C का 6:5 है, तो C का शेयर निकालना देखो बहुत आसान है। B:C, तो A:B का है 2:3, B:C का 6:5, देखो B का 6 है, B का 3 है, तो क्या करोगे, B को बराबर कर लो, तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो A का हो जाएगा 4, B का 6, और इधर 6:5। देखो A हो गया, B हो गया, B हो गया, C हो गया, इसका मतलब A, B, C का जो रेशियो हो गया 4:6:5 हो गया। अब देखो तुम्हारा C का निकालना है, तो C का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 450 को तो शेयर ऑफ C क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल ये तीनों मिला करके कितना करो, 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट में 5 यूनिट सी का है, तो 450 में कितना होगा, 450 से गुना कर दोगे, 15 × 45, 5 × 15, 150 हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, 150 हो जाएगा सी का। अगर बी का पूछता तो 6/15 हो जाता गुना में 450, अगर ए का पूछता तो 4/450, 4/15 गुना 450 हो जाता। तो ABC तीनों का शेयर निकालोगे, तीनों को टोटल करोगे तो 450 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money is distributed to A and B in the ratio 2:5 if A received rupees 100, then the money received by B is, देखो ₹250 है, ₹300 है, ₹200 है, ₹150 है। ये सीपीओ में आया हुआ है 27/5/2012। ध्यान देना। A certain sum of money distributed A and B in the ratio 2:5. A receive इतना, then money of B। अब देखो A और B का 2:5 है। A रिसीव किया 100 रुपीज, 100 रुपीज रिसीव किया है, तो B का निकालना है। देखो बेटे 2 यूनिट जो है 100 के बराबर है, 2 यूनिट बराबर 100 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 50। तो B का कितना यूनिट है 5 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो गया 5 गुने 50 बराबर 250 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। अब इसी को अगर तुमको ये शॉर्टकट नहीं पता होगा तो मान करके चलोगे कि A का 2x मानो, B का 5x मानो, फिर जो है 2x + 5x 7x हो गया, उसमें 2x का जो है 100 है, तो फिर 5x का क्या होगा। तो इस तरह से निकालने में लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ₹1050, ₹1050 are divided among P, Q and R. P, Q and R if the share of P is, if the share of P is 2/5 of the combined share, 2/5 of the combined share of Q and R, then P gets ऑप्शन दिया हुआ है ₹200, ₹300, ₹320, ₹420। SSC में आया हुआ टैक्स असिस्टेंट में ये 13/12/2009। देखो ध्यान से, कह रहा है कि इफ द शेयर ऑफ P इज 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ Q एंड R, देन P गेट्स। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो, यानी शेयर ऑफ P अपॉन
शेयर ऑफ क्यू प्लस आर ये 2/5 है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 7 हो गया तीनों मिला करके। तो आपसे किसका पूछा है, पी का। तो शेयर ऑफ पी इक्वल्स टू हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ये टोटल तो 7 है और कितना में, 1050 में, गुना 1050 कर दो। 15 सती 75 से 15 दूनी 30, 300 हो गया। कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा तरीका है, निकालते तुम क्या करते कि पी का शेयर जो है पी बराबर 2/5 क्यू प्लस आर करते, फिर 5 पी प्लस 2 क्यू आर करते, फिर पी प्लस क्यू प्लस आर इतना होता है तो क्यू प्लस आर माना बहुत लंबा हो जाता है। इसमें एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये जो था रेशियो प्रोपोर्शन का डिवीजन पर आधारित था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वह NTSC हो या NTPC हो या रेलवे हो, बैंकिंग हो, IBPS का एग्ज़ाम दे रहा हो, क्लैट का दे रहा हो, मैट का दे रहा हो, क्योंकि सभी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो शुरू से अंत तक देखें और प्ले लिस्ट में जाइए। इसके कई पार्ट हैं, जो 5 पार्ट है इसका, सभी पार्ट को देखें। रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कभी मिस नहीं करेगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।